नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अभी तक आपने फिल्मों में प्रेमिका के वियोग में पानी की टंकी चढ़ते प्रेमी को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आजमगढ़ जिले में पत्नी प्रेमी एक पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज पति पेड़ पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मजनू पति को पुलिस ने पेड़ से उतारा और हिरासत में ले लिया। पति के पेड़ पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के अरवला थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी 2015 में गौरी गांव निवासी एक युवक से किया था। 2019 में किन्हीं कारणों से पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो गया। पत्नी मायके में रहने लगी। हालांकि पति अक्सर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल आता रहता था। इसी दौरान वह एक बार फिर नशे में धुत होकर ससुराल पहुंचा और पत्नी की विदाई करने को कहा। ससुराल पक्ष के लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कारण 3 साल पूर्व हुए संबंध विच्छेद को बताया। इसके बाद भी पति अपनी जिद पर अड़ा रहा। ससुराल वालों के इनकार पर वह घर के सामने स्थित एक विशालकाय पेड़ पर चढ़ गया और फांसी लगाने की धमकी देने लगा। उसकी इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने युवक के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने का वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सूचना पर अरवला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी तरह समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा और हिरासत में लेकर थाने चली गई। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में 71वीं वाराणसी जोन का अंतरजनपदीय पुरुष एवं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का कॉलेज प्रबंधन ने माल्यार्पण और बुके देकर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 9 जिलों की टीमों के साथ 182 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें महिला व पुरुष दोनों टीमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की ड्यूटी बहुत ही टफ है। स्पोर्ट्स के माध्यम से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मानसिक तनाव दूर करने में सहायता मिलती है। जनपद आजमगढ़ में आज 71वीं बनारस जोन की अंतर जनपदीय फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों के द्वारा अलग अलग जनपदों की प्रतिभाग किया जाएगा। कुल लगभग 182 प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग के हैं, और 9 टीमें हैं। इसी प्रकार से महिलाओं की टीमें हैं बनारस जोन की। और क्योंकि पुलिस विभाग का जो ड्यूटी का प्रकार है वो इस तरह का है कि उसमें स्ट्रेस भी है, बहुत बार आपको बहुत लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। तो खेल और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को फिट भी रख सकते हो और बहुत ही जो स्ट्रेस की एक ड्यूटी है उसमें आपको एक रास्ता भी मिल जाता है जिससे आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हो। तो दोनों ही दृष्टि से ये आयोजन लगातार किए जाते हैं, जनपद स्तर पे भी और अंतर जोन के स्तर पे भी ये आयोजन किया गया है। 3 दिन की प्रतियोगिता है। आज शुभारंभ हुआ है, परसों इसका समापन होगा और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रतिभाग करेंगे। हमारे प्रांगण में आज जो है पुलिस विभाग का 71वां ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और दोनों तरह की टीमें इसमें महिला और पुरुष की, और 11 मैच इसमें होने हैं और ये जो है 22 तारीख का इसका समापन है। कॉलेज को और मुझे जो कॉलेज परिवार को मुझे हर्ष है और इससे जो है बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, वो भी इस खेल के लिए प्रोत्साहित होंगे और इसमें बढ़ चढ़ के आगे भाग। आजमगढ़ जिले में भूमाफियाओं के हौसले इन दिनों बुलंद है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त देखने को मिला जब पीड़ित डीआईजी से गुहार लगाने के लिए उनके कार्यालय पहुंचा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि भूमाफिया दबंगई के बल पर बंधक बनाकर उसकी जमीन का बैनामा करा लिए। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ गांव निवासी मदन पाल शर्मा ने बताया कि भूमाफिया ने उसके परिवार को बंधक बना लिया और जबरदस्ती उसकी भूमि का बैनामा करा लिया। अपहरणकर्ताओं से छूटने के बाद वह सिधारी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने भी भूमाफियाओं का ही साथ दिया। भूमाफियाओं का उसके पास जबरन हस्ताक्षर कराते हुए फोटो भी मौजूद है। उसके बाद भी उसके साथ पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। इसके बाद वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। थक हार कर वह डीआईजी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा।
पीड़ित ने डीआईजी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसे न्याय दिलाया जाए। मेरे साथ दबंगई तरीके से मुझे अपहरण करके बैनामा कराया गया मेरे मकान का। कौन लोग थे? इसमें अनूप नारायण सिंह थे और प्रवीण कुमार राय हैं और रुपेश यादव हैं। काफ़ी लोग और इनके मिले जुल के काफ़ी लोग हैं। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पर गए तो दबंगई तरीके से मुझे थाने पर भी कोई न्याय नहीं मिला। मुझे वहाँ से रजिस्ट्री कराने के लिए दबंग लोगों के साथ भेज दिया गया। यहाँ आए हैं क्या? हाँ, यही कि थाने पे हमारा कुछ ना होने से फिर हमने माननीय एसपी जी को भी पत्रावली की और फेस टू फेस हमारी माता जी मिली। फिर जब हमें इंसाफ नहीं हुआ तो हम माननीय डीआईजी सर के पास आए। क्या आश्वासन मिला? डीआईजी साहब बोले हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा और मैंने आगे का कार्य करना शुरू। आजमगढ़ जिले के रोडवेज परिसर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त ईपीएस 1995 के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परिवहन निगम, चीनी निगम, सेतु निगम, कटाई बुनाई, खाद्य निगम, पीसीएफ आदि विभाग के लगभग 500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज वाजपेयी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पेंशन की मांग को समय की आवश्यकता बताया और समर्थन भी किया। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 7,500 रुपये डीए और मेडिकल सुविधा की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार और ईपीएमओ अतिशीघ्र पेंशन हायर लागू नहीं की तो आगामी 15 मार्च को पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। बैठक में अवनी कुमार राय, गिरीश चंद पांडे, रामफेर सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। बैठक का संचालन मंडल अध्यक्ष ओमकार नाथ तिवारी ने किया। हम लोगों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के लिए यह धरना और बैठक करी थी और इसमें हमारी मांगे हैं कि 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस डीए और प्लस मेडिकल सुविधा दी जाए और इसके लिए हमारे अधिकारी भी हमारे साथ आकर के हमारा समर्थन किए हैं और हम आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी लड़ाई निर्णायक दौर तक पहुंच चुकी है और अगला कार्यक्रम हमारा 15 मार्च को ऑल इंडिया रेल रोको आंदोलन होगा और हम बैठक जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा की गई थी। मैं क्षेत्रीय प्रबंधक, अभी मुझे मुख्यालय से कोई भी ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, मगर प्राप्त होते ही मैं इन सबको आश्वासन देता हूं कि मैं आदेश कर दूंगा कि सभी लोग अपना जो है फॉर्म भरकर अपने जिस इकाई से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां पर जमा करा देंगे और वहां से इस कार्यालय में वो आ जाएंगे। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीते 18 फरवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री के साथ एक युवक छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक गोविंद सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी युवक को मुंबई के थाने से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में बीते 5 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमेश चंद यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक किशोरी के साथ मुंबई थाने जिले में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम महिला आरक्षी के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई, जहां से युवक को गिरफ्तार करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया गया। जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रतन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक असलाह के साथ बर्जी तिराहे पर मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रतन कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त कृष्णा राय जौनपुर जिले के किराकत थाना क्षेत्र के डेहरी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दुल्लापार गांव में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी पहलवानों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया गया। बता दें कि पहलवान स्वर्गीय राम हरक की याद में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता में 100 से ज़्यादा पहलवानों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता के आयोजक
राष्ट्रीय पहलवान ब्रजेश यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में सबसे बड़ी कुश्ती राष्ट्रीय पहलवान गोपाल यादव व सत्येंद्र सिंह के बीच हुई, तो वहीं दूसरे नंबर पर ब्रजेश यादव व अनंत राय के बीच हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु 10,000 का इनाम दिया, तो वहीं प्रतियोगिता का समापनकर्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया। तो वहीं प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर आने वाले पहलवान को 31,000, दूसरे स्थान पर आने वाले पहलवान को 21,000 व तीसरे स्थान पर आने वाले को 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। आयोजक राष्ट्रीय पहलवान ब्रजेश यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चक भाई खां गांव के कोटेदार रामाश्रय यादव द्वारा जिलाधिकारी को गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में गांव निवासी प्रीति ने सिधारी थाना में तहरीर दी है, जिस पर सिधारी थाने की पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के चक भाई खां गांव निवासी प्रीति ने थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि रामाश्रय यादव कोटेदार द्वारा अंगूठा लगाकर राशन का वितरण नहीं किया जाता है। ग्रामीणों को यह कहकर कि राशन समाप्त हो गया है और वापस कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कोटेदार द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। जब ग्रामीणों द्वारा कोटेदार से बाबत अधिकारियों से शिकायत की बात कही गई तो कोटेदार जिलाधिकारी को गाली देना शुरू कर दिया। इस मामले में सिधारी थानाध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कोटेदार के खिलाफ जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। आजमगढ़ जिले के पटवा कृषि महाविद्यालय के छात्र इन दिनों वायरल फीवर की चपेट में हैं। कृषि महाविद्यालय के दर्जनों बच्चे संदिग्ध बुखार की चपेट में आने से महाविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में रानीसराय CSC के डॉक्टर टीम महाविद्यालय परिसर पहुंचे और कैंप लगाकर छात्रों की जांच करने के साथ ही आवश्यक दवाइयां दी गईं। फिलहाल महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है। जानकारी होने पर छात्रों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के कोटवा स्थित कृषि महाविद्यालय कैंपस है, जहां अध्ययनरत 10 से 12 छात्रों को बुखार और खांसी की शिकायत हुई तो नज़दीक स्थित रानीसराय स्थित CSC पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच किया तो वायरल फीवर की शिकायत सामने आई। CSC पर तैनात डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने इस बारे में महाविद्यालय के वार्डन से बात की और परिसर में ही कैंप लगाकर लगभग 100 छात्रों की जाँच की, जिसमें से 60 बच्चों में वायरल फीवर देखने को मिला। सभी को प्राथमिक उपचार के साथ ही उपयुक्त दवाइयाँ भी दी गई। साथ ही कोविड की जाँच के लिए भी सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि छात्रों में कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है। रानीसराय स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने 1 दर्जन से अधिक बच्चों के इलाज की पुष्टि करते हुए बताया कि संक्रमण न फैले, इसको लेकर 2 मेडिकल टीमों को भेजा गया, जो हॉस्टल के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण जाँच कर रही हैं। वहीं हॉस्टल के एसोसिएट डीन ने बताया कि कोई खतरे की बात नहीं है। बच्चों को बुखार व जुकाम की शिकायत थी, जिस पर उन्हें समुचित इलाज किया गया है। रात में एक बच्चे की सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी तबीयत खराब है, तो हमारे वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और DSW हॉस्टल के विजिट किए तो उसको फीवर था। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को दिखाया गया, दवा दिया गया और आज प्रातः कुछ बच्चों को ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई और लगभग एक एक करके 17 बच्चों को हमें हॉस्पिटल भेजना पड़ा। और क्या कारण? डॉक्टर्स की टीम आई यहाँ पे, रानीसराय से डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने सभी बच्चों की जांच की और उनको बुखार की दवा दी गई। उन्होंने बताया कि ये मौसम का परिवर्तन है और मौसम के परिवर्तन के कारण ये वायरल फीवर हो रहा है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिश्रौली गांव में रोडवेज के वरिष्ठ लिपिक शेषनाथ मिश्रा व गांव के ही चक्रभुवन मिश्रा के घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के गहनों समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों को सुबह इसकी जानकारी हुई। बता दें कि घर में प्रवेश करने से पहले चोरों ने कमरों में सो रहे लोगों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और पूरी निश्चिंतता के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। शेषनाथ मिश्रा के घर चोरों ने लगभग 1.25 किलो सोना, 4.5 किलो चांदी के गहने समेत लगभग 6,50,000 रुपये चुरा लिए। वहीं गांव निवासी चक्रभुवन मिश्रा के मकान में से चोरों ने लगभग 11 लाख रुपए के गहने उनकी बहू के कमरे से गायब कर दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेंद्र कुमार शुक्ला, थाना अध्यक्ष अतरौलिया प्रमेंद्र कुमार सिंह सहित डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल सका।